मैंने कहानी सुनी थी, एक नकारा आदमी जो होता है मरने के बाद भी तकलीफ देता है। वो छोटी सी कहानी थी। वो कहानी ऐसी थी कि एक गांव में एक बहुत नकारा आदमी था, पूरा गांव परेशान था। तो लोग सोचते थे मर जाए, और वो मर गया। और मरते वक्त उसने अपनी वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में 5 फीटा डंडा ठोक दिया जाए और मेरी मैयत को एक गाजे बाजे से लेके जाया जाए, ठीक है, और पुलिस थानों के चक्कर लगा के लेके जाया जाए। और लेके गया, जब कफन 5 फुट ऊपर देखा पुलिस वाले ने, तो कहा किसकी मैयत दिखाओ, तो देखा कि मुंह में डंडा है। तो भाई उसके बाद पुलिस वाले ने कहा ये मरा नहीं, तुमने मारा है। सारे गाँव में जितने लोग मैयत में शामिल सबको जेल हो गई। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं। इतने बुरे लगते हैं उनकी बातें। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है। अभी पता चले। नहीं, हमारी गलती है क्या? हिंदू है, हमारे हिंदुओं को बाहर निकाल रही है। जाएंगे, मैं मार दो इसी घर के अंदर। अड़ो ना, मार दो इसी घर के अंदर, हम नहीं निकलेंगे। अच्छा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, क्या आपको इसीलिए इन हिंदुओं ने चुनकर सदन भेजा? क्या इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया? इसका मतलब है आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। खाओगे? क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तुम खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे। फतिंगा शाहरुख खान का विरोध कर रहा है। बताइए, इसकी मैया जो होगी उस शाहरुख खान की दीवानी होगी। अरे तुम अपने मौसा से जाके पूछो, जब तुम्हारी मैया तुम्हारे मौसा के यहाँ जाती थी तो बोलती थी जीजा जी हमको चाट खिलाइए या ना खिलाइए, लेकिन शाहरुख खान का फिल्म जरूर दिखाइए। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में चश्मे वाले भाई ने और साथ में करिश्मा जी ने और कलीम शेख ने मोदी समर्थकों की गजब तरीके से बैंड बजा के रख दिए, गजब तरीके से इनकी धुलाई कर डाली है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर कुछ मोदी समर्थकों के घर पर एक पिटीशन डाली गई है कि घर को खाली करो, ये घर हमारा है। उसको लेकर के वो मोदी समर्थक कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे बिलबिला रहे हैं, वो सब देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और पिटीशन जिसने डाली है उसको सुनकर भी आप चौंकने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहने, पूरा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। मैंने आज तक भी 10 साल की किसी डिबेट में, किसी भाषण में मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि देश में भाईचारा कायम रखें, हिंदू मुसलमान के साथ सौहार्द बना के रखें। एक भाषण नहीं दिखा पाओगे। और योगी आदित्यनाथ तो उससे 100 कदम पीछे हैं, उनके मुंह से शायद निकलेगा भी नहीं। बात तो सही है। तो ये समझो, इस तरह के जो नारे आते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ नहीं है। मोदी जी समझ गए कि उनकी सत्ता और लोकप्रियता दोनों खत्म हो चुकी है। अब उनका काम का सहारा तो रहा नहीं, तो अब सहारा बचा यही नारे देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। जब उनकी लोकप्रियता थी तब नारे थे बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार। अब लोकप्रियता खत्म, मोदी जी का टाइम गया, तो मोदी जी सोच रहे हैं जाते जाते भी। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक नकारा आदमी जो होता है जब मर जाता है ना, जीते जी तो तकलीफ देता ही है, मरने के बाद भी तकलीफ देता है। वो छोटी सी कहानी थी। वो कहानी ऐसी थी कि एक गांव में एक बहुत नकारा आदमी था, पूरा गांव परेशान था। अच्छा। बहुत परेशान था। तो लोग सोचते थे मर जाए, और वो मर गया, ठीक है। मरते वक्त उसने अपनी वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में 5 फीटा डंडा ठोक दिया जाए और मेरी मैयत को एक गाजे बाजे से लेके जाया जाए, ठीक है, और पुलिस थानों के चक्कर लगा के लेके जाया जाए। और लेके गया, जब कफन 5 फुट ऊपर देखा पुलिस वाले ने, तो कहा किसकी मैयत दिखाओ, तो देखा कि मुंह में डंडा है। तो भाई उसके बाद पुलिस वाले ने कहा ये मरा नहीं, तुमने मारा है। सारे गांव में जितने लोग मैयत में शामिल सबको जेल हो गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। से जाने के बाद भी परेशान करेंगे। मोदी जी ने वो शासन दिया है कि लोगों के मन में जो जहर बो के गए हैं ना, ये अगले 20 सालों तक निकालेगी कांग्रेस, तब निकलेगा। बात तो सही है। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। मोदी राम अवतार है। योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है। मोदी सरकार राम है। मोदी जो है वो भगवान स्वरूप है, रामावतार है, और इसलिए हम मोदी का इस बार टोटल मोदी के ही पक्ष में वोट जाएगा। मोदी जी भगवान स्वरूप है। मोदी जी भगवान स्वरूप है। एकदम भगवान ही मानना ही पड़ेगा। अच्छा। बाप रे, बाबा जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बोलिए ना कौन दवाई खा लें?
50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीष 1 मिनट बाबा जी, अगर आपका तबीयत खराब हो, आपके पेट में दर्द हो, तो आपका कीजिएगा। अभी पता चले। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? डॉक्टर दवाई? हाँ? आपका तबीयत खराब हो रहा तो डॉक्टर और दवाई मिल जा रहा है आपको। हाँ? हम लोग का तबीयत खराब होगा तो बोल रहे हैं कि जाके बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र पियो और गोबर खाओ। अरे महाराज, ये तो आप फिरकी ले रहे हैं हम लोग का। अच्छा, राहुल गांधी को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तो पैदल यात्रा कर दिए, उनको एक जुकाम नहीं हुआ, और आप 8-10 किलोमीटर चले, क्या आपको तबीयत खराब हो गया? कोई फिरकी ले रहा। फतिंगा शाहरुख खान का विरोध कर रहा है। बताइए, इसकी मैया जो होगी उस शाहरुख खान की दीवानी होगी। अरे तुम अपने मौसा से जाके पूछो, जब तुम्हारी मैया तुम्हारे मौसा के यहाँ जाती थी तो बोलती थी, जीजा जी हमको चाट खिलाइए या ना खिलाइए, लेकिन शाहरुख खान का फिल्म जरूर दिखाइए। तो अपने मौसा से जाके पूछो ना कि तुम्हारी मैया शाहरुख खान की कितनी बड़ी दीवानी थी, और तुम फतिंगा सा होके और तुम शाहरुख खान का विरोध कर रहे हो। उन्होंने सबको मना कर दिया यहाँ पे बोलने से। खाओगे क्या? उन्होंने सबको बोलने से मना कर दिया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना, मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोलने से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बैंक का मैनेजर। खाओगे? क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तुम खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। गजब बेइज्जती। तरीके से बोलिए ना, तरीके से बोलो ना। आप तरीके से बोलो। तरीके से ही पूछ रही हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं? हाँ। इतना बुरे लगते हैं? इतने बुरे लगते हैं उनकी बातें। हाँ। एक भी बात सच नहीं कहते हैं। हाँ। आप बताइए, संबित पात्रा को जानती हैं आप? हाँ? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोई नोट ढूंढता है। कहने का मतलब यही है कि हमारे प्रधानमंत्री फेंकते हैं और भक्त लपेटते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बस यही चल रहा है, और मेरा भारत बदल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं यही 1-2 वर्ड कहूँगा कि जो है गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है, और गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। बदल नहीं रहा है। नहीं बदल रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है, गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। जैसा कि कलीम शेख ने और चश्मे वाले भाई ने भक्तों की बैंड बजाई थी, तो उसको देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो से बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब जो देखने वाले हो आप मोदी समर्थकों को देखने वाले हो, क्योंकि इनके घर को पिटीशन डाली गई है और इनसे घर खाली कराने को कहा गया है, और उसको लेकर के कैसे चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ऊँट पटांग बातें कर रहे हैं। ये सब सुन करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आगे वीडियो। बातचीत करेंगे। आपका मकान है जिस पर नोटिस आया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती है। कितने समय से रहते हैं यहाँ पे आप? 100 साल से। सर 100 साल से ज्यादा हो गए। 32 साल की तो मैं ही हो गई जी। मेरे पापा का जन्म यहाँ का है, हमारा जन्म यहाँ का है। ये मेरी मम्मी है। मेरे हमारे मकान पे ये अटैक करा गया है। मकानों पर यहाँ ये नोटिस आया है सर, मकान तो यहाँ 500 है, टारगेट किया जा रहा है यहाँ तो 500 मकानों पर। क्या नाम है जिसने पिटीशन दायर की बताया, क्या दावा किया कि ये हमारा मकान है? शाहजी अहमद है। शाहजी अहमद है उसका नाम। उसने बोला है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट करी है। तो 100 साल से हम पास इसके कागज हैं। ये इससे बड़ा कागज क्या होगा? ये हमारे सरकार ने बिठाया था यहाँ पे इलाके में। हमारे दादी ससुर को सरकार ने यहाँ पे बिठाया था। कुछ समझे दया? ये गवर्नमेंट कागज देखो, मोहर लगी हुई उन्होंने दी है, फिर भी ये हाल है। आप देखिए, ये इनके एफिडेविट है जो इनके पास सबूत है। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं जिनके पास ना एनआरसी है ना कोई कागज है, लेकिन दबंगई से, जुर्रत से आपको हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई जो झुग्गी झोंपड़ियों पर कब्जा करके यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। उन पर अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार
उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा इलाके हैं, शाहीन बाग इलाका दिखाया हमने, और भी कई ऐसे इलाके दिखाए जहाँ अवैध तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ रहते हैं और उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जिनके पास कागज हैं और आज़ादी के समय से वो यहाँ रह रहे हैं, उनको खाली करने का फरमान आ जाता है। अच्छा कराओ आप कैसे? पहले जैसे आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसमें हाँ जी सेक्टर बंद है। इसमें कम से कम 10 घर हिंदुओं का था। केस नोटिस भेजा, केस करा, केस जी हार गया वो हिंदू परिवार, छोड़ के जाना पड़ा फिर उसको। किसी मुस्लिम के हाथ में। ये मुस्लिम ने पूरी 6 महीने में बिल्डिंग तैयार करके इसमें गोदाम फैक्ट्रियां सब खोल दी किराए। अच्छा, यहाँ पर 50 मकान है, 50 मकानों पर ही केस चल रहे हैं। 50 मकान है, 500 परिवार है जो रह रहे हैं 50 मकानों के अंदर। आप यहाँ से लेकर के पूरी बगीची बहुत बड़ी है, हर मकानों पर उसने केस डाला हुआ है, हर मकान का केस चल रहा है। वो धीरे धीरे केस अपने अंडर में ले लेता है और मकान खाली करवाता है। हमारा जो मकान खाली हुआ, हमारा 5वां मकान है। पहले 4 मकान वो ऐसे ही धीरे धीरे खाली करवा चुका है। 4 मकान में से सबसे पहले बड़ा मकान ये था जो उसने खाली करवाई। आज यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी, कल को हमारा मकान खाली हुआ है। ऐसे धीरे धीरे परसों उनका आज सिर्फ आपका मकान खाली हो रहा है तो आप बोल रहे हैं, कल किसी और का खाली होगा वो बोलेगा, लेकिन एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे। एक होकर के आवाज नहीं उठाएंगे सर जी, यही तो दिक्कत है ना हमारे हिंदुओं में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन भक्तों का ये कहना है कि कुछ घर तो ऐसे हैं, साजिया अहमद ने पिटीशन डाली थी और वो घर उनका हो भी गया, लेकिन कोर्ट ने फर्जी रजिस्ट्री देखकर उसको ही एक्सेप्ट कर लिया और हमें भगाने का काम किया। अब ऐसे कैसा हो सकता है यार? मतलब उसकी ज़मीन थी, उसने कोर्ट में पिटीशन डाली तो कोर्ट को लगा कि इसकी यही तो तभी तो किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्री एक्सेप्ट कर ली। ऐसे कैसे कर सकता है कोर्ट? अगर ऐसा भी कर रहा है तो तुम्हारे पापा कहाँ है, क्योंकि सरकार तो तुम्हारी है। अब ये खुद मानने को तैयार नहीं है कि उसकी ज़मीन है, और वो पिटीशन डाल रही है तो ऐसे ही तो डाल रही है, ज़मीन उसकी होगी तभी तो पिटीशन डाल रही है यहाँ पर। और जब कुछ घर छोड़ भी दिए गए हैं तो उन्होंने क्यों छोड़े? जब उनकी ज़मीन थी ही नहीं तो वो छोड़ती, सीधी सी बात है, और इसलिए वो पिटीशन डाल भी रही है। लेकिन इन भक्तों को समझ नहीं आ रहा है। फर्जीवाड़ा उसने रजिस्ट्री करवाई है, उसकी रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा करवाई है और वो रजिस्ट्री करवा करके कोर्ट में धर देता है। और कोर्ट का जज ये नहीं पूछता है कि ये रजिस्ट्री असली है कि नकली है, वो देखता है सिर्फ रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री के बिहाफ पर वो उसको मालिक घोषित। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भागेंगे, कभी हिंदू कश्मीर से भागता है, कहाँ तक भागेंगे ऐसे? बंगाल से भागते हैं, अब दिल्ली से भागकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यही तो सही है। हमारी गलती है कि हिंदू है तो कहाँ जाएंगे? नहीं, हमारी गलती है क्या? हम हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं को ही बाहर निकाल रहे हैं कि ये सामान है, ये गली में पड़ा है, ये तोड़फोड़ की गई। इनका आरोप है कि जो साजिया अहमद है जिसने पिटीशन दायर कर रखी है कि ये मेरा मकान है, उन्होंने इनके घर के अंदर घुसे तोड़फोड़ की गई और सामान फेंका। मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये मेरे चाचा हैं, इसी टेंशन में ये खत्म हुए। इनके 14-15 दिन बाद मेरे पापा खत्म हो गए। अब दोनों ये टेंशन में गए हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब बताओ, ये मेरी मम्मी ये भी बीमार पड़ी है, मकान की टेंशन कर रखी है, रोड पे आ गए। मैंने भी 3 दिन से घर छोड़ रखा, अपने बच्चे छोड़ रखे। क्या किसी बांग्लादेश के हालात नहीं है? ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के हालात हैं, जहां जबरदस्ती हिंदुओं को मकानों को खाली कराया जा रहा है। आप रोइए मत, आपके साथ हम खड़े हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं यही है, बस हमें यही सारा चाहिए। हमारे जो दुनिया चाहे हमारे सर पे, रोने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ डटकर खड़े हैं। अच्छा ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, और ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। यहाँ कोई भगा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, ये याद रहे। डरने की जरूरत नहीं है और ना झुकने की जरूरत है। ये इधर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मकान है, ये पूरा खाली कर दिया है, सामान वगैरह ये सब फेंक दिया है। इधर आगे मैं विकास भाई से कहूंगा कि ये थोड़ा सा आगे दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। ये इतना तोड़फोड़, घर के अंदर घुस के इतना तोड़फोड़ होने के बावजूद भी ये डरे हुए हिंदू चुप हैं।
इस दिल्ली के अंदर जो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई। और कान खोलकर सुन ले, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, क्या आपको इसीलिए इन हिंदुओं ने चुनकर सदन भेजा? क्या इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया? जाएंगे कहां? कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? वोट तो उन्हों को देते हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। हम नहीं जाएंगे। मैं मार दो इसी घर के अंदर। अड़ो ना। मार दो इसी घर के अंदर, हम नहीं निकलेंगे। हमें मार दो, तो कहते मरने को तैयार है हम। खाओ माँ कसम। नहीं। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और साथ में इन मोदी समर्थकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।